हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे टीसीएस के जॉब वैकेंसीज़ के बारे में। आप टीसीएस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको ज़रूरत पड़ता है, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइज आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियोज़ को आप मिस ना करें। तो गाइज देखिए, अगर आप टीसीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें दो टाइप के जॉब होते हैं, एक आईटी के होते हैं, एक बीपीएस के होते हैं। अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपका टेक्निकल फील्ड में ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब कि आपका बीटेक होना चाहिए। टेक्निकल आप अगर बीटेक या टेक्निकल आपका कोर्स है, अगर आप बीटेक किए हुए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जो है ऐसे नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लाइक बीकॉम किए हुए हैं, बीएससी किए हुए या बीए किए हुए हैं, या किसी और मैनेजमेंट फील्ड से आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो भी आपको टीसीएस में जॉब मिलता है। दोनों के लिए ही मैं आपको जो है क्राइटेरिया पूरा के पूरा बता दे रहा हूँ, और बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका टेक्निकल फील्ड है तो आप आईटी को चूज़ कीजिए। अगर टेक्निकल फील्ड नहीं है तो बीपीएस एक होता है, बिजनेस प्रोसेस सर्विस, उसको आप चूज कर सकते हैं। तो बीपीएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको career/tcs.com सर्च करना पड़ेगा। career/tcs.com मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। career/tcs.com जैसे ही सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपका जो टीसीएस का कैरियर ऑप्शन है वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। ऐसे आप tcs.com में जाके कैरियर सेक्शन में भी जा सकते हैं मैनुअली, कोई दिक्कत नहीं है। कैरियर में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपको रजिस्टर करने के लिए वहाँ पे आपका डिटेल फिल करना पड़ता है। अगर आप आईटी फील्ड के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, एक आईटी मिलेगा, एक बीपीएस मिलेगा। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बीपीएस को चूज़ कर लीजिए। बीपीएस को चूज़ करने के बाद गाइज आपको वहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल, जो आपका पर्सनल डिटेल है वो फिल करना है। साथ ही साथ आपका एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी उसमें फिल करना पड़ेगा, जो कि आपका हमेशा एक्टिव रहता है। ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वहाँ पे फिल कीजिए। उसके बाद आपको अपना जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड का डिटेल, लाइक आपका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम है उसको सर्च करके वहाँ पे डालना पड़ता है। एक तो वहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करके भी अपना कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी के नाम खोज सकते हैं। अगर नहीं मिलता मैनुअली टाइप करके भी आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका पढ़ाई में कुछ गैप है, लाइक आपका सेमेस्टर बैक है या फिर आपका जो है ईयर बैक है या ईयर गैप है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आपका कोई ईयर बैक नहीं है या सेमेस्टर बैक नहीं है, या फिर कोई आपका जो है यहाँ पे एजुकेशन गैप नहीं है, लाइक 12th के बाद आप, कभी कभी होता है कि 12th के बाद आप एक साल ड्रॉप कर लेते हैं, उसके बाद जो है आप स्टार्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है इंटरव्यू के समय, लेकिन उसको भी नेगलेक्ट करते हैं। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको कोई सेमेस्टर बैक या जो है आपका ईयर बैक नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। तो उस समय फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के समय आप अपना जो पर्सनल डिटेल है, आपका मेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर, साथ साथ पर्सनल डिटेल और आपका कॉलेज का जो डिटेल है वो डिटेल आपको फिल कर देना है। वो डिटेल फिल करने के बाद आपको जो है वहाँ पे रजिस्टर, जो मेन पेज है, पहला पेज, वहाँ पे आप रजिस्टर हो जाते हैं। उसके बाद आपको दूसरा पेज में जाना है, दूसरा पेज में, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप उसी पेज के बाद सेकंड स्टेप में आप जा सकते हैं। वहाँ से वो पेज फिल करने के बाद सेकंड स्टेप में ऑटोमेटिकली आप वहाँ से नेक्स्ट करके जा सकते हैं। नेक्स्ट करके जाने के बाद वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो है अपलोड करना पड़ेगा। स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप सबसे पहले पैन कार्ड बनाइए, फिर अप्लाई कीजिए। पैन कार्ड होने के बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद आपका जो है क्वालिफिकेशन का, मतलब आपका जो रिज़ल्ट वगैरह है क्वालिफिकेशन का, कुछ एक प्रूफ, उसके साथ ही साथ आपका जो है वहाँ पे फ़ोटो स्कैन और साइन, ये 5 चीज़ आपको वहाँ पे लगेगा। ये 5 चीज़ आपको वहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप जो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वहाँ पे और 2-3 चीज़ होती है, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ पे आपको अपना जो रेफरेंस है, रेफरेंस भी डालना पड़ता है कि आप किस तरह के, किसके रेफरेंस से जा रहे हैं। अगर आप टीसीएस के किसी एम्प्लॉय के रेफरेंस से जा रहे हैं तो एम्प्लॉय का डिटेल, आपको एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कोड वगैरह वहाँ पे फिल करना है। अगर आप डायरेक्टली जा रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट का एक ही ऑप्शन रहता है, मतलब वॉकिंग या डायरेक्ट रहेगा, वहाँ पे आप फिल कर सकते हो। और आप किसी जॉब पोर्टल के थ्रू अगर आप किसी एचआर से कांटेक्ट किए इससे पहले तो उनका भी डिटेल आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे डायरेक्टली मेरे वीडियोस देखिए आप अप्लाई कर रहे हैं या कहीं और से आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट या जो है वॉकिंग डाल के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, आपको 2 रेफरेंस देना पड़ेगा, मतलब आपका खुद का 2 रेफरेंस देना पड़ेगा।
तो 2 रेफरेंस में आप अपना रिलेटिव्स को नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप अपना रिलेटिव्स को रेफरेंस में नहीं दे सकते, रिलेटिव छोड़ के किसी और को रेफरेंस वहाँ पे डाल सकते हैं। तो यही बेसिक ज़रा डिटेल आपको वहाँ पे फिल करना पड़ता है। पहला पार्ट में आपको फिल करना पड़ता है आपका पर्सनल डिटेल, आपका मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव रहता हो हमेशा। उसके बाद क्योंकि मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही आपको कॉल करके इन्फॉर्म किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, पहला चीज़। उसके बाद आप वो वहाँ पे अपना जो कॉलेज का डिटेल है वो फिल करना पड़ेगा, और ध्यान रखिएगा कॉलेज का डिटेल जो फिल कीजिएगा वो सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। तो उसके बाद पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद दूसरा स्टेप में आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता है, डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड मैंडेटरी है, साथ ही साथ आपका जो क्वालिफिकेशन का एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैंडेटरी है। उसके बाद आपका फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो के साथ साथ आपका साइन चाहिए, सारा कुछ स्कैन किया हुआ होना चाहिए। ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप किसके रेफरेंस से आ रहे हैं वो भी आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर किसी के रेफरेंस से आ रहे हैं तो उसका एम्प्लॉय कोड होना चाहिए, अगर रेफरेंस से नहीं जा रहे तो डायरेक्ट वर्किंग फिल कर सकते हैं। और ये सारा चीज़ करने के बाद आपको 2 रेफरेंस देना है, जिसमें आपका रेफरेंस जो है 2 रेफरेंस और जो आप देंगे वो आपका रिलेटिव्स नहीं होना चाहिए। इन सभी नॉर्मल प्रोसेस को कंप्लीट करके आप जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो है सेव करना है या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, लिख के रख लेना, आप जैसे भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, क्योंकि बाद में जब आपको इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे उस रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने रजिस्टर कराया है उस नंबर का ज़रूरत पड़ेगा। और जैसे ही फॉर्म फिल करके आप रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको टीसीएस की तरफ से जब भी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आपको मेल और मैसेज कर दिया जाएगा, या हो सकता है आपको कॉल भी कर दिया जाए, तो उस समय आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। उस समय आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का ज़रूरत पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया career/tcs.com में जाके आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको एक कोड मिलता है, उस कोड को आपको रखना है, वो बाद में आपको इंटरव्यू के समय ज़रूरत पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।